मध्य प्रदेश की राजनीति में अछूत बन गए मुस्लिम। मुस्लिमों से सियासी पार्टियों ने क्यों बना ली दूरी? कई पार्टियों ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट से मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हुए गायब। एमपी की राजनीति में क्यों अछूत हो गए मुस्लिम? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 की जंग से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आप जैसी तमाम सियासी पार्टियों ने जोर शोर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही हैं, पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। लेकिन उम्मीदवारों की चुनावी लिस्ट में से जिस तरह से मुस्लिमों का नाम गायब हो रहा है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि बीजेपी तो पहले से ही मुस्लिमों को टिकट ना देने के लिए बदनाम थी, और अब तो कांग्रेस, बसपा जैसी पार्टियां भी लगता है मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाने लगी हैं। देश की तमाम सियासी पार्टियां मुस्लिम समुदाय का हितैषी बनने के नाम पर वोटों को खूब बटोरती हैं और उन वोटों के दम पर कभी कभी सत्ता भी हासिल वो कर लेती हैं। लेकिन बात जब राजनीति में मुस्लिमों को हिस्सेदारी देने की आती है, तो तमाम सियासी पार्टियां इनसे दूरी बनाने लगती हैं। और ये बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से देखने को मिली, जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी जैसी तमाम सियासी पार्टियों ने चुनाव से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इन लिस्टों में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या ना के बराबर है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने रविवार को 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, जिनका नाम है आरिफ मसूद। भोपाल सीट से मौजूदा विधायक आरिफ मसूद के अलावा किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई। लेकिन इतना जरूर है कि भोपाल से एक और टिकट मुस्लिम वर्ग को जा सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि विधायक आरिफ वकील की सीट पर उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देकर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जिस तरह से 144 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उसने सवाल तो खड़ा कर दिया कि क्या कांग्रेस भी अब मुस्लिमों से दूरी बनाने लगी है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी सत्ता संभाल रही बीजेपी तो पहले से ही बदनाम है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। भले ही पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की बात करते रहे हों, यहाँ तक कि कुछ ही महीनों पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर गए पीएम मोदी ने अपने भाषण में खुद पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। जिस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इसमें से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार का इसमें नाम नहीं है, जिस पर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा योग्य और जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बार भी जो सूची जारी हुई है, उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन भाजपा हमेशा बड़ा दिल रखकर सेवा करती है। भाजपा की आने वाली सूची में और भी धुआंधार नाम आने वाले हैं।
मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अभी 136 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अभी और लिस्ट आना बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाली लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम होता है या फिर नहीं। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, जिसने 73 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। यानी मायावती को भी ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं जिन्हें वो टिकट दे सके, या फिर किसी खास रणनीति के तहत पार्टी उनसे दूरी बनाने में लगी है। खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल वैसे तो विपक्षी एकता वाला गठबंधन बनाकर मोदी को हराने का ढोल पीटते हुए नजर आते हैं, लेकिन बात जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की आई तो विपक्षी एकता भुलाकर वो मैदान में उतर गए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी भी मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज करती हुई नजर आ रही है। यूपी की सत्ता से हाथ धोने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिसने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, जिनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आई तमाम सियासी पार्टियों की लिस्ट देखकर ये समझा जा सकता है खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली ये पार्टियां राजनीति में उन्हें कितनी हिस्सेदारी देती हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की करीब 7 से 8% आबादी है, यानी कुल 50 से 60 लाख मुस्लिम आबादी है और 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक मौजूदगी भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सियासी पार्टियों की लिस्ट बता रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टियां भी मुस्लिमों से अब दूरी बनाने में लगी हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है